परिवार है हमारे लिए और गांधी परिवार को हमारा जो सपोर्ट है वो अभी से नहीं दशकों से है, जो इस बार भी यानी कि राहुल गांधी के लिए भी जारी रहने वाला है। उधर अमेठी में राहुल गांधी ने कदम पीछे कर लिए हैं, वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और उधर किशोरी लाल शर्मा को स्मृति ईरानी के ऑपोजिट कांग्रेस पार्टी ने खड़ा कर दिया है। किशोरी लाल शर्मा के मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है। इंडिया न्यूज संवाददाता निकिता सरीन ने उनसे बात की है, देखिए रिपोर्ट। शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। सर, उम्मीदवार बनाया है अमेठी से कांग्रेस ने आपको, बधाई है सर उम्मीदवार बना दिया है फिलहाल अमेठी से आपको कांग्रेस ने, क्या कहना है? नहीं, मैं तो पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे को पार्टी के खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने जो जिम्मेवारी दी है, मैं कोशिश करूंगा उस जिम्मेवारी पे मैं पूरा उतरने की। सर, आभास हो गया था आपको कल यहाँ पर आपकी मौजूदगी थी कि कांग्रेस आपको उम्मीदवार अमेठी से? आज भी अगर मेरे मन से पूछोगे तो मैं ये चाहूंगा कि गांधी परिवार का ही कोई होना चाहिए, लेकिन पार्टी ने फैसला किया है तो वो भी मेरे सर माथे पे है। सर, कांग्रेस इस वक्त आप अपॉइंट कर रहे हैं अमेठी से और आपके अगेंस्ट बीजेपी से स्मृति ईरानी है, किस तरह से देख रहे हैं? 19 में एक भारी जीत भी उन्होंने दर्ज कराई थी अमेठी से। जी नहीं, देखिए ये फैसला कोई मैं नहीं कह सकता हूँ, वो भी मेहनत करेंगी, हम भी मेहनत करेंगे। फैसला है जनता के हाथ में, जनता जिसको जिताएगी उस जनता का जो फैसला हमारे सर माथे पे रहेगा। सर, रथ में समर्थन कौन करेंगे? प्रियंका जी और खड़गे जी मौजूद रहेंगे आपके साथ? अब मेरे को अभी क्योंकि मूवमेंट का पता नहीं है कि अभी क्या क्या है, वो ये डिपार्टमेंट मिस्टर के बैजू जी देखते हैं, तो अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई क्योंकि शायद फ्लाइट में होंगे या जैसा भी होगा। तो आ तो रहे हैं लोग काफ़ी, ठीक है। हाँ, बहुत शुभकामनाएं शर्मा जी। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर केएल शर्मा से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है और साफ तौर पर कहा है कि पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है और किस तरीके से ये जिम्मेदारी लेते हैं ये फिलहाल केएल शर्मा पर है। और आपको बताते चले कि केएल शर्मा को कांग्रेस से उम्मीदवार अमेठी का बनाया गया है, जिनकी फाइट होगी अब अमेठी से सीधे भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है स्मृति ईरानी से। अमेठी से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। किशोरी लाल शर्मा जो स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनावी मैदान में और आ चुके नॉमिनेशन का दिन भी ये कह रहे हैं मैं तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने इतना भरोसा मुझ पर दिखाया है, ये बड़ी बात है। इस पर बात करेंगे। अरविंद मोहन सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर आईटीवी ग्रुप, और राहुल लाल भी मेरे साथ में हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, क्योंकि अमेठी और रायबरेली पिछले कुछ दिन से लगातार चर्चा में थे और आज रायबरेली पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, इनफैक्ट रवाना हो भी गए हैं, अब थोड़ी देर बाद तस्वीरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। अरविंद सर, राहुल का अमेठी से निकलकर रायबरेली जाना और रायबरेली के लोगों की जो राय है, इंडिया न्यूज संवाददाता ने भी जाना, वो कह रहे हैं पार्टी नहीं ये परिवार है हमारे लिए, यानी कि कांग्रेस जानती थी कि 100% वहां से जीत होगी और सपोर्ट मिलेगा, इसीलिए सेफ साइड उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। लेकिन अब अमेठी क्या आगे आने वाले सालों के लिए भी निकल गई है कांग्रेस के हाथ से, क्योंकि अभी तो कदम पीछे कर लिए हैं? कुल राजनीति को इससे फायदा नहीं होता है और अमेठी छोड़ देना किशन लाल के भरोसे मेरे ख्याल से ये बहुत सही फैसला नहीं है। अब परिवार का फैसला है, इसमें दोनों बातें हैं। एक तो राहुल के लिए सेफ खेलना, जबकि वायनाड से वो मेरे ख्याल से उनको लीड है और अच्छी पोजीशन में है, तो रायबरेली उनको देने का कोई मतलब। इसमें एक दूसरा खेल भी मुझे लगता है जो है वो गांधी परिवार का अपना है कि इसको आगे किया जाए, और हम जिस जमाने से देख रहे हैं कि राहुल ही आगे हैं प्रियंका को सीधे लाने से। पहले तो कंस्टिट्यूंसी भर का काम देखती थी, फिर यूपी का काम देखना शुरू किया, अब देश भर में घूम रही हैं, लेकिन उनको आगे करने में अभी ये परिवार, खासतौर से मुझे लगता है सोनिया जी को हिचक है, और ये हिचक बेटा बेटी वाला फर्क है। माना ये जाता है कि इटली में भी बेटा बेटी का ऐसा ही फर्क है, तो कुछ बाकी काफ़ी चीज़ों पे सोनिया जी के हमारे जैसे लोग भी उनके प्रशंसक रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी बैलेंस ढंग से फैसले किए, लेकिन ये फैसला वो क्यों और कैसे कर रही हैं और राहुल को आगे रखने से कांग्रेस को क्या फ़ायदा घाटा हुआ, ये सब हम देखते परखते रहे हैं, कोई अपनी हुई चीज़ नहीं है। लेकिन इस बार भी जब ऐसे सीट खाली हो गई थी तब प्रियंका को न उतारने से थोड़ा मुझे लगता है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी निराशा हुई होगी, और उससे भी ज़्यादा जो एक माहौल बनता लड़ाई का कि चुनौती को स्वीकार किया होता। किशन लाल अच्छे संगठन वाले हैं, वही काम देखते थे, अपने काम को वही देखते थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी मुझे लगता है काफ़ी छोटी है
और वो स्मृति ईरानी का मुकाबला कर पाएंगे या यही मैसेज दे पाएंगे। हो सकता है चुनाव में अगर अमेठी के लोगों को ये लगता होगा कि नेहरू गांधी परिवार की सीट थी और हम लोगों ने स्मृति को देख के गलत किया, तो या किसी और काम से भी निराशा पूर्ति हो सकती है। तो वो रिजल्ट क्या होगा ये भविष्यवाणी करना अभी मुश्किल है, लेकिन किशोरी लाल के लड़ने से वो फील्ड तो निश्चित रूप से मुल्क में और यूपी में और आसपास की सीटों पे नहीं होगा जो राहुल या प्रियंका वहां से लड़ते थे। यानी कि जो चर्चा जिस तरीके से और जिस इंटेंसिटी से होती वो अब एकदम शांत हो गई है। राहुल जी, यहाँ किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतार देना मतलब सीधा सीधा सा है कि फॉर्मेलिटी के तौर पर एक कैंडिडेट रख दिया है। अगर राहुल या प्रियंका होते तो लगता कि हाँ वाकई टक्कर है, भले ही जीतता फिर कोई भी। नहीं, देखिए इस बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं, क्योंकि मैं कुछ समय पहले जब अमेठी गया हुआ था तो मैंने जो वहां पे जनता के बीच में देखा कि लोगों की बड़ी इच्छा थी कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े अमेठी से, और उन लोगों को यह भी लग रहा था कि स्मृति ईरानी के कारण से वो नाराज भी है, उनमें निराशा भी है। स्मृति ईरानी ने कई तरह के आश्वासन दिए थे, 13 रुपया किलो चीनी के मामले को लेकर लोग काफी निराश थे, 500 रुपया का गैस सिलेंडर का जो वादा था उससे भी लेकर लोगों में काफी निराशा थी। लेकिन जब मैं ये सवाल पूछ रहा था वहां पे लोगों से कि अगर राहुल गांधी नहीं आते हैं, कोई उनके प्रतिनिधि आते हैं, तो लोग फिर मायूस हो जा रहे थे, क्योंकि देखिए वो लोग हमेशा राहुल गांधी को देखने के लिए सामने में जो है कि वो अभ्यस्त रहे हैं, कि वो गांधी परिवार के लोगों के साथ सीधे सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं। तो वैसे स्थिति में मुझे लग रहा है कि स्मृति ईरानी के विरुद्ध अगर राहुल गांधी सीधे आते तो स्मृति ईरानी के लिए मामला काफी फंस जाता है, बुरी तरह से फंस जाती वहां पे। ये मैं ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं। लेकिन अब जबकि राहुल गांधी वहां पे नहीं है मैदान में, केएल शर्मा मैदान में है, तो फिर अब जो अमेठी का चुनाव है वो किस दिशा में जाएगा वो अभी इस समय कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रायबरेली को जो चुना गया होगा उसके पीछे कारण ये है कि राहुल गांधी को शायद उम्मीद होगी कि वो रायबरेली से भी जीतेंगे, वो वायनाड से भी जीतेंगे, और वैसे स्थिति में फिर उन्हें कोई एक सीट छोड़ना पड़ेगा। वायनाड अगर दूसरी बार जीतते हैं तो फिर वो वायनाड तो नहीं छोड़ेंगे, संभवतः जो है कि वो रायबरेली छोड़ेंगे, और फिर रायबरेली में अगर उपचुनाव होगा तो फिर वहां पे फिर प्रियंका गांधी की एंट्री होगी। कुछ इस तरह की बातें भी कांग्रेस के लोगों के खेमे की तरफ से आ रही है। लेकिन जो राजनीति में जो परसेप्शन होता है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जो शुरुआती परसेप्शन रायबरेली को लेकर तो परसेप्शन सही गया है। चलिए कि सोनिया गांधी ने अगर जो है कि वो राज्यसभा गई और वो जगह खाली हुआ तो चलिए राहुल गांधी लड़ रहा है, लेकिन अगर प्रियंका गांधी भी अमेठी आ जाती तो फिर एक संदेश बड़ा तगड़ा जाता। अमेठी रायबरेली दोनों सीटों पे एक अच्छा मौका था कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के दोनों लोग आते। लेकिन हो सकता है कि प्रियंका गांधी के एक ना उतरने का कारण चुनावी मैदान में यह भी हो सकता है कि उनको चुनाव प्रचार के लिए उनको पूरी तरह से मुक्त रखा जाए, वो किसी तरह से दबाव में ना रहे। अच्छा, बीच में चर्चा ये भी तो थी, रॉबर्ट वाड्रा बहुत इंटरव्यू दे रहे थे, बहुत बातें कर रहे थे, थोड़ा एक्टिव मोड में भी दिख रहे थे चुनाव के लिहाज से, और कह रहे थे कि अगर कांग्रेस चाहेगी और अगर फैमिली चाहेगी तो जरूर वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहेंगे, फैसला उनको करना है। यानी इंडिकेशन वो दे रहे थे कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। तब खबरें बहुत थी कि शायद अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा चुनावी मैदान में हो। देखिए रचना जी, हमें ऐसा लगता है कि ये तो कांग्रेस की जो रणनीति थी वो ध्यान भटकाने वाली रणनीति थी कि बीजेपी को किस तरह से अलग अलग मुद्दों पे या फिर मीडिया का भी ध्यान किस तरह से भटकाया जाए। मैं इस निर्णय को इस रूप में भी नहीं देख रहा कि ये निर्णय अचानक से देर रात में लिया गया कोई निर्णय है। निर्णय पहले से ही ले लिया गया होगा। और देखिए अमेठी रायबरेली से कोई न कोई गांधी परिवार के लोग आएंगे, वो उस समय भी तय हो गया था रचना जी, जिस समय की अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने की घोषणा की। तो एक ये हमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी ये स्थितियां बनी होंगी कि प्रथम चरण द्वितीय चरण में चुनाव अच्छे से जो है कि वो सही रिस्पांस प्राप्त हुआ है टीम इंडिया को, तीसरे चरण में भी सही रिस्पांस प्राप्त होने की संभावना है। तो ऐसे स्थिति में अगर दोनों तरफ के जो बड़े नेता यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो 7वें चरण तक के लिए एक मैसेज सही जाएगा। तो हमें लग रहा है कि ये निर्णय काफी पहले हो गया था, एक तरह से सस्पेंस बना के कहीं कहीं मीडिया में भी एक स्पेस इस चीज के लिए लिया गया। लेकिन मूल सवाल है वो तमाम रणनीति सही है रचना जी, लेकिन केएल शर्मा कितना टक्कर दे पाएंगे स्मृति ईरानी? आप कह रहे हैं स्ट्रेटेजी सही है। निकिता सरीन मेरे साथ जुड़ गई हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ अमेठी से। निकिता, अमेठी छोड़ दी राहुल गांधी ने, रायबरेली से चुनाव लड़ने का मन है, लेकिन अमेठी के लोग किस तरह की चर्चा कर रहे हैं? क्या वो खुश हैं इस फैसले से?
देखिए रचना, महीनों और कह सकते हैं हफ्तों का जो एक सस्पेंस है वो अब फिलहाल क्लियर हो गया है कि अमेठी से लोगों ने इस बार कयास जरूर लगाया था कि अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को यहां से उम्मीदवार बनाती है स्मृति ईरानी के अगेंस्ट, तो एक टफ फाइट जरूर होगी। कल रात तक एक एंथुसियाज्म हमें देखने को मिला था, अमेठी के कांग्रेस ऑफिस पे हमारी लगातार मौजूदगी थी। लेकिन फिलहाल इस बार अमेठी से अब कांग्रेस ने केएल यानी किशोरी लाल शर्मा को यहाँ से फील्ड कराया गया है। लगातार हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, चर्चा उनसे हम करेंगे क्योंकि जनता जनार्दन है, वोट करने का अधिकार इनके पास है। क्या कुछ कहते हैं वो हम इनसे सुनेंगे। क्या नाम है आपका भैया? राजकुमार तिवारी। अमेठी से वोटर हैं जी। क्या लग रहा है अमेठी से फिलहाल जो फील्ड करा दिया गया है केएल शर्मा को, अब किस तरह से? मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है केएल शर्मा का यहाँ कोई मतलब नहीं। नहीं मतलब है? कोई मतलब नहीं। बड़ा चेहरा के तौर पे तो नहीं रहे, इंतजार यहाँ पर राहुल गांधी का था सबको। बहुत करवाइए, अगर कुछ दिन पहले क्लियर हो गई होती टिकट ये, तब तो कुछ हो सकता था, इसके पहले तो बहुत मुश्किल है। क्या लग रहा है अभी यहाँ के अमेठी के हालात? अब कुछ कह नहीं सकते, तो पब्लिक का मूड है, क्या करती है क्या नहीं करती, लेकिन कांग्रेस ना के बराबर है यहाँ, ना के बराबर है। और भी लोग मौजूद है, कांग्रेस अमेठी से ही वोटर हैं जी। क्या लग रहा है, एक सस्पेंस अब खत्म हो गया है यहाँ पर, अमेठी से फील्ड करा दिया है केएल शर्मा को, कितनी टफ फाइट लग रही है अब बीजेपी के अगेंस्ट? टफ फाइट तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि कांग्रेस ने बहुत देर कर दिया। अभी तक राहुल जी के सस्पेंस था, फिर किशोरी लाल जी आए, और किशोरी लाल जी हमें जो मैम लगता है कि ये फाइट में नहीं होंगे। फाइट नहीं मान रहे हैं आप? फाइट नहीं मान रहे हैं आप लोग भी अमेठी से ही वोटर हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है अमेठी ने जो सस्पेंस है अपना क्वेश्चन मार्क खत्म कर दिया है? वैसे तो ये तो सही है, ख़त्म कर दिया, बट क्या है कि अगर यहाँ से राहुल गांधी आते तो थोड़ा सही रहता, फिर 60-40 का हो जाता, लेकिन अब शो 60-40 का होता, 40 हो जाता। बट अब क्या है कि अब इनके आने से थोड़ा 50-50 का है। अब जो जिसका ज़्यादा बेटर, जो मतलब अपना ज़्यादा करेगा फील्ड में जाके काम सही से, तो उसका थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा। अब यही है, टफ फाइट नहीं समझ रहे हैं अमेठी से आप कांग्रेस के गढ़ से? अब नहीं है, क्योंकि अब वो यही है कि अब राहुल गांधी यहाँ से नहीं है, तो अगर वो होते तो 60-40 का मार्जिन होता, लेकिन राहुल अमेठी अब रायबरेली से हैं। वो रायबरेली से, अब यहाँ से वो जो किशोरी लाल क्या है वो लोग आ गए हैं, तो इसलिए अब यहाँ से 50-50 हल्का हो गया मामला, हल्का हो गया। लगातार और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम चाय की दुकान में मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? किट्टू चाय वाले में। ये बताइए, अब जो एक क्वेश्चन मार्क है वो खत्म हो गया अमेठी से, अब हवा क्या कह रही है यहाँ की? अब एक ही तरफ हवा है मैडम। कहाँ? बीजेपी की तरफ लग रहा है इसमें स्मृति ईरानी बहुमत मतलब रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगी। अब उनके आपके जो भी सब है, वो मैंने बोला था एक समय कि हाईवे बन चुका है, ब्रेकर छोटे मोटे ब्रेकर है, वो छोटे मोटे जो दिखाई दे रहे थे वो विलुप्त हो गए। अब डायरेक्ट थार चली जाएगी, उसको कोई रोकने वाला है नहीं। क्या 2019 से बड़ी जीत मानी जा सकती है अब? इस बार यस, बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। जिस बार जैसे जनसभा रैली जो निकली नामांकन के वक्त, महासभा पूरे बहुत बड़ी निकली थी, उसी तरह इस बार भी वो अगर मतलब पिछली बार जितने वोटों से थे उससे डबल इस बार जीतेंगी और वर्चस्व उनका और बढ़ेगा। राहुल गांधी डर गए, इसी वजह से यहाँ आए नहीं, अगर डरे नहीं होते वो कांग्रेस अमेठी की जनता कह रही है रचना, राहुल गांधी डर गए। राहुल गांधी डरे इसी वजह से आए नहीं। अमेठी की जनता को उन्होंने धिक्कार दिया, सबसे बड़ी गलती उन्होंने की, कांग्रेस पार्टी ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। जो राहुल गांधी परिवार से जो कहते हैं गांधी गढ़, अब परिवार को देखने नहीं आओ, काहे का गढ़, गढ़ अब बीजेपी का हो जाएगा, अब बीजेपी वर्चस्व बनाएगी अपना। गांधी परिवार यहाँ से अपने पांव पे खुद को कुल्हाड़ी मार के चला गया है। बहुत अपेक्षाएं थी, बहुत जोश था कार्यकर्ताओं में, यहाँ पे लोग आते थे बताते थे कांग्रेस ऐसा कांग्रेस वैसा। आज कांग्रेस बोल रहे, बताओ वो जब अपना बोलते थे अपने को ही नहीं देख पा रहे हैं तो कहाँ से देखेंगे बाकी लोगों को? जीतने की बात तो पता ही नहीं है। तो आते लड़ाई होती, लेकिन वो डर गए, इसी वजह से आए नहीं। स्मृति ईरानी के सामने कोई रुक नहीं सकता। आंधी बहुत तेज चल रही है, उस आंधी में सब बह गए सब। देखिए फिलहाल रचना, कहीं ना कहीं जो एक लिस्ट आउट हुई है एक सस्पेंस के बाद, इसने अमेठी की जनता को कहीं ना कहीं चौंकाया जरूर है। उनको उम्मीद थी कि यहाँ से राहुल गांधी फील्ड में उतरेंगे, लेकिन वायनाड जीतने के बाद एक बेसिक मेंटालिटी भी पैदा हो सकती है कि वो वायनाड की जनता से जितने वादे कर चुके थे, अब यहाँ पर अगर वो फील्ड करते और जीतते तो शायद उनको ये सीट छोड़नी पड़ती। यही एक वजह है, क्योंकि तमाम हम यहाँ की आवाम से बातचीत कर रहे हैं और जब अमेठी की आवाम ही यही कह रही है कि राहुल को फील्ड यहाँ से ना करा करके ये जो कांग्रेस ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, तो ये आम जनता की राय है, जिसपे उन्होंने ये दर्शाया है कि 2019 की से भी बड़ी जीत अब इस बार भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी है यहाँ स्मृति ईरानी की, उनके खेमे में जाती दिख रही है।